शैतान भागा, जाते जाते फिर मारने लगा एकदम, कहने लगा तेरे इल्म ने बचा लिया। कहने लगे जालिम अब भी मुझे तबाह करना चाहता, इल्म ने नहीं मेरे खुदा ने बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे खुदा ने शैतान हर जमाने में क्या मदीना के लोगों को नहीं बताया? मदीना शरीफ में तो एक मनचला नौजवान थे, एक लड़की का पीछा करते करते रोजाना बेचारी गुजरती, रोजाना उसका रास्ता तक में खड़ा हो जाता, रोजाना गुजरती, रोजाना रास्ता तक में खड़ा हो जाता। मोबाइल नहीं था उस दौर में, फोन नहीं था, मगर रास्ता तकता था। लेकिन जिस लड़की का रास्ता तकता वो कनीज़े फातिमा है। जोर से बोले, जोर से सुभान अल्लाह। उसको इस्लाम की भुट्टी पिला दी गई है। कनीज़े फातिमा इस्लाम की भुट्टी पी के निकली है घर से। हिजाब में निकलती थी, पर्दा में, और पर्दा ये वाला नहीं था डकैतों वाला जो बुर्का चल रहा है, आंखें दिख रही है सुल्ताना डाकू वाला नहीं है, ये सुल्ताना डाकू का लिबास है। मैं तो खुल्लम कहता हूँ, खुल्लम खुल्ला यार, आंखों का ही पर्दा थी, आंखें दिख रही है, कहाँ पर्दा? मेरे भाई बताइए, आजकल हमारी माँ बहनों का पर्दा ये पर्दा है? ये तो सुल्ताना डाकू का हिजाब है। ये बदमाश लोग करते हैं ऐसा। पर्दा बुर्का वो होता है, वो टोपी वाला पहले चलता था जिसमें औरत की आंख भी नहीं दिखती। बहरहाल चाहे टोपी वाला हो बगैर टोपी वाला, औरत का बाल भी नहीं दिखना चाहिए, इसका नाम हिजाब है। वो चाहे कैसा भी हो, वो चाहे सिला हो या बगैर सिला हो, चादर की शक्ल में हो। ऐसा नहीं कि कुरान में आया तो बुर्का ओढ़ो, कुरान में आया है हिजाब के लिए आया है ना। और चादर का भी जिक्र आया कि अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से कहो कि वो चादर को खींच अपने चादर ढके अपने चादर। लेकिन आज क्या चल रहा है आप देख ही रहे हो। पहले तो पहनने नहीं हो, पहनने तो कैसा है, आगे फिर भी दिख रही है, ये पर्दा नहीं है। तुम्हारी बीवी बहन बेटी होगी, आप सब में किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी, कहना बहन बेटी बीवी ये बुर्का नहीं चलेगा, अब पर्दा वो चलेगा कि जिसमें तेरी अच्छी से हिफाजत हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। बीवियों को तो पहना ही सकते हो इंशाअल्लाह। वो निकली, और जब निकली तो वो मनचला नौजवान तकता था, मगर वो शरीफ घराने की शरीफ बच्ची, उसे ये भी गवारा ना हुआ कि उसे कोई तक गए, कोई तक गए। आज एक बात और बता रहा हूँ, बड़े काम पे नींद तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। 9 मिनट और है मेरी तकरीर के, बस सुन लीजिए। 1 बजे तक बोलना, मैंने टारगेट सिर्फ 1 बजे तक का बनाया, सुन लीजिए आप। पहले जमाने में औरतें छिपती थी कि हमें मर्द देख ना पाए। मेरी बात गलत तो नहीं है? ये चचा लोग बैठे होंगे जिनकी उम्र 50-60 साल होगी, मेरी बात की तायीद करेंगे। अगर पड़ोस के घर से मैं जाना होता था औरत को, यानी अपने घर से पड़ोस वाले में, तो पहले वो झरोके से देखती थी अपने घर के दरवाजे के, कोई रास्ते में मर्द तो नहीं खड़ा है। अगर मर्द है तो नहीं जाती थी, नहीं है तो चुपके से मिनट सेकंड से पहले चली जाया करती थी बराबर वाले दरवाजे पे। यही होता था, ये था। आज तो मेकअप करके अगर कैमरा चल रहा तो 2-4 चक्कर उसके सामने ज्यादा लगाएगी कि मेरा सूट दबता है। 2-4 चक्कर और ज्यादा लगाएगी कि एक जगह तो झगड़ा हो गया, झगड़ा तू चल गया और तो मैं क्यों बोले यूं चल गया, ये कैमरे वाला उधर ही बना रहा है, ये गाड़ी हमारी क्यों नहीं बना रहा? चल गया तू, हम शादी में नहीं आए क्या? हमें भी तो नोटा दिया था, उधर ही बनवाए जा रहे हो, दूल्हा की बहनें बनवा रही है साहब, हम भी तो आए। दुख चल गया, अरे हंसने की बात, रोने की हकीकत बता रहा हूँ मैं। दुख चल गया, हमारी पूरी कर दी। पहले की औरतों का हाल ये था कि तो मर्द देख ना ले। मेरी बात भाइयों गलत तो नहीं है? वाह वाह, सही बात। एक बात और बता दूं, अगर बर्दाश्त कर लो तो। बात मेरी थोड़ी सी कड़वी होती है, मगर नीम कड़वा जरूर होता है, लेकिन अगर पी लो ना तो कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पहले हया का हाल ये था, हया का हाल ये था कि अगर शौहर अपनी बीवी को ससुराल से बुला के लेके जा रहा ना, तो पहले गाड़ी में डंडों के तिरपाल के अंदर बीवी का बुर्का,
ऐसे होता था नहीं, पर्दे लगे होते, पता भी नहीं होता था कि इसकी गाड़ी के अंदर एक है या दो हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? जी जी है। आज देखो, आज बेहयाई का वो दौर हो रहा है कि मोटरसाइकिलों को इस तरीके से बेहयाई के साथ बैठना शुरू कर दिया कि मेरे भाइयों देख नहीं शुरू। ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उतनी ज्यादा चिपक करके इस तरीके से ना बैठो कि देखने वाले को हया आए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मानते हैं तुम्हारा शौहर है, लेकिन ओपनली इस तरीके से मोटरसाइकिल पे बैठ के चिपक के ना जाओ कि देखने वालों को हया, शर्म आए। वो नौजवान लड़की नौजवान लड़का जब टकता खड़ी हो बोली और मन चले नौजवान मेरा रास्ता टकता क्यों है? मेरा रास्ता गवारा ना हुआ कोई तके। कहने लगा मैं फरेफ्ता हो गया हूँ, शादी करना चाहता हूँ, दिल दे बैठा। लड़की समझ गई बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है। एक बीमारी होती है जिस्मानी, एक बीमारी होती है रूहानी। जिस्मानी को डॉक्टर की जरूरत है, रूहानी को किसी अल्लाह वाले की जरूरत है। क्या चाहता है? मैं शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा मैं इज्जतदार घराने की बेटी हूँ, कोई रास्तों में मेरे रिश्ते लाए, ये मुझे गवारा नहीं, मेरे लिए डूब कर मर जाने के लिए जगह नहीं। अगर रिश्ता पसंद है तो उसके घर का रिश्ता भेजो, ना कि डायरेक्ट रास्ते में रिश्ते जाने। माँ बाप कहीं और रिश्ता करना चाहते हैं, मगर ये जालिम बेटा कहता नहीं, मैंने तो रिश्ते की बात कर ली, मैं तो उधर करता हूँ। हाय हाय, अरे इन माँ बाप को भी जरा ख्याल कर, इन्होंने तुझे बड़ी प्यार से पाला है। तेरी शादी की खुशी तुझे इतनी नहीं है जितनी तेरी इस बूढ़े माँ बाप को तेरी शादी की खुशी है। बेशक बेशक बेशक, सही बता रहा हूँ, तुझे अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं है जितनी तेरी बहन को खुशी है। एक बात बताओ लोगों, सच बात ये है, बहनों को अपनी शादियों की इतनी खुशी नहीं होती जितनी अपने भाइयों की शादियों की खुशी होती है। तो इनके सबके अरमानों पर पानी फेर रहा, सब पे ठोकर मार रहा। हाँ, शादी में अपनी मर्जी को रख, मगर अपने वालिद को भी राजी कर ले, अपनी माँ को भी राजी कर ले। इनका भी इशारा देख क्या है, इनकी भी खुशियों का ख्याल कर। इन्होंने बचपन से पाला तो ये सोच के पाला था कि इसकी शादी भी करेंगे, इसकी शादी भी करेंगे। वो बेटियों सुन के जाओ, वो बेटों सुन के जाओ, शादियां करो तो अपनी मर्जी को इतनी मुकद्दम ना कर लो कि माँ बाप की खुशियों का गला घुट जाए। जब शादियां करो तो माँ बाप की खुशियां भी टटोलो, जहाँ इनकी रजामंदी हो वहाँ राजी हो जाओ, तेरी शादी होगी, खाना आबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। लड़की ने शादी करना चाहता है, हाँ शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा अगर शादी करना चाहता है ना तो मेरी एक शर्त है, क्या तुझे मंजूर है? कहने लगा तेरी 1000 शर्तें मंजूर है, दिल भी दे चुका हूँ, फरेफ्ता जो हो चुका हूँ। हाय हाय कनीज़े फातिमा है, हाय हाय जरा गौर करो, इश्क़ रसूल की घुट्टी पी के बैठी है बचपन में। अल्लाह अल्लाह कहने लगी अगर नौजवान वाकई शादी करना चाहता है मेरी एक शर्त मानना होगी। कहने लगा हर शर्त मंजूर है, बता शर्त क्या है? शर्त छोटी सी, 40 दिन के बाद हम यहीं इसी मोड़ पे आकर मिलेंगे। 40 दिन तक ना तू यहाँ आएगा ना मैं यहाँ आऊंगी। 40 दिन के बाद यहीं आना, मैं अपना वादा नहीं खाऊंगी। तू शादी के लिए कहेगा मैं मान जाऊंगी, लेकिन 40 दिन तक तुझे मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होके बाजमात उम्र के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 दिन तक पहली सफ में हजरत उमर के खिलाफ जमाना था। हजरत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में 40 दिन की नमाज पढ़े और 40 दिन के बाद यहाँ आके मिले। लड़की ने कहा इतनी सी बात है? कहाँ बस तेरे लिए इतनी सी है, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी है। 40 कहने लगा मुझे मंजूर है। अगर तू 40 साल भी कह देती ना तो जिंदा रहता तो 40 साल भी बात थी। गया वजू करके पहली सफ में खड़ा हुआ, उमर के पीछे जब नमाज़ें पढ़ना शुरू करी ना
तो कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। किसी लड़की को तकना बेहयाई है, उसका रास्ता रोकना बेहयाई है, तो कुरान कहता है नमाज बेहयाई से रोक देती है। 40 दिन की नमाजें पढ़ी, नमाजें पढ़ के मुसल्ले पे खड़े होके उमर के पीछे नमाजें पढ़ के 40 दिन के बाद जब उसी रास्ते पर उसी चौराहे पर आया, वो लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई, मगर लड़का आया। अब इसके आने की शान अलग है, लड़का आया इसके आने की अदा अलग है, लड़का आया इसका आने का अंदाज अलग है। 40 दिन पहले आया करता था, निगाह लड़की के हुस्न पे होती थी, आज 40 दिन की नमाजें पढ़ के आया है, निगाह उठती नहीं जमीन पे पड़ी है। लड़की ने कहा ओ लड़के क्या बात, आज मैं वही हूँ, निगाह उठा के देख गई क्यों नहीं? कहने लगा क्या करो, नमाजें पढ़ा हूँ, दुनिया की मोहब्बत निकल गई है, मदीने वाले की मोहब्बत आ गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा इस दिल में कुछ नहीं है, दुनिया की हवस निकल गई, दुनिया की चाहत निकल गई, दुनिया का हुस्न जमाल निकल गया। 40 दिन उमर को इमाम क्या बना लिया, इमाम ने तो दिल को ऐसा धुल दिया है, ऐसा साफ कर दिया है कि दिल से दुनिया निकाल के इसमें मदीने वाले की मोहब्बत को रख दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बस कुछ नहीं है, अब तो इस दिल में है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। में आंसू आ गए। लड़की ने कहा नौजवान मुझे शादी करना नहीं थी, मुझे तेरी इस्लाह करना थी, मुझे पता था मैं डांटूंगी नहीं मानेगा, मुझे पता था मैं शिकायत करूंगी नहीं मानेगा, मुझे पता था तेरा बीमार दिल को कौन स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मुझे पता था उम्र की जरूरत है, नमाजों की जरूरत है, इसलिए मैंने नमाजों से लगा दिया। तू नमाजों से क्या लगा? नमाजों ने तेरे दिल को मोहम्मद अरबी से लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी गारंटी है जब से मैं आने वाला, आखिरी जुमले सुनो मेरी गारंटी है, 40 दिन तक तुम नमाज मत छोड़ना। कितने दिन तक? 40 दिन तक। दुकान छूटे तो छूटे, मकान छूटे तो छूटे, कार छूटे तो छूटे, ट्रेन छूटे, प्लेन छूटे, चलेगा, नमाज नहीं छूटे 40 दिन तक तू मत छोड़ना। 40 दिन के बाद नमाज तुझे न छूटे। नहीं ऐसी समझ बात। उम्दा पैगाम है। 40 दिन में ऐसी दोस्ती हो जाएगी नमाज से कि जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा रात को नींद नहीं आएगी। बेशक बेशक। तू कहता आँख नहीं खुलती, तू 40 दिन पढ़ेगा तो देख फजर में नींद नहीं आएगी, खुल जाएगी। बेशक। 40 दिन नमाज। कितने दिन? 40। जोर से बोलो 40। फिर ये तेरी दोस्त हो जाएगी और फिर ऐसी दोस्त हो जाएगी कि इसे छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या उम्मीद करूं पढ़ी जाएगी? इंशाअल्लाह। सकता हूं मैं इंशाअल्लाह। हाथ उठाए, कौन पढ़ेगा? इंशाअल्लाह। किराए की थोड़ी उठाए रहो, मैं देख तो लूं। बाज ने अभी नहीं उठाया, उठाए रहो, मत उठा जिसने नहीं उठाया, मगर वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तेरी पड़ी जाए। वो दिन दूर नहीं, क्या दूर है वो दिन? दूर नहीं वो दिन जिस दिन तेरी पड़ी जाएगी। हाथ लहरा के बोलो आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। 3 बार वादा कर लिया। मोमिन ज़बान दे देता है, जान तो देता है, फिर ज़बान को नहीं जानेगा। बेशक। पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नमाज तुमने पढ़ना शुरू कर दी तुमने तो टाइम निकाला जाता है, टाइम होता नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? टाइम निकाला जाता है, टाइम होता नहीं है। टाइम कलेक्शन कराने वाले को टाइम किसी को नहीं है, टाइम निकाला जाता है। आज ये सोच लो कि मैंने नमाज छोड़ना ही नहीं है। किसी काम के लिए टाइम निकले ना निकले, नमाज के लिए निकलेगा। बात समझ आ रही है? आ रही है, आ रही है।
हमने खूब तजर्बे करे, खूब तजर्बे करे। नमाज एकदम लाजिम कर लो, इंशाल्लाह पढ़ना है तो पढ़ना। बस आखिरी बात सुने, पूरा मजमा सुने, आखिरी बात। लड़की ने कहा, लड़की ने कहा क्या हुआ भाई? देखो ये आखिरी जुमला है, बातों में लगोगे तो रह जाएगा। मेरी तकरीर इस वक्त 1.5 घंटे के आसपास है, और 1.5 घंटे का मकसद होता है कि जिस ट्यून में मैं बोलता हूँ 1.5 घंटा बोलने के लिए जिगर और गुर्दा चाहिए। मेरी ट्यून हिंदुस्तान में सबसे आगे है। बहुत लोगों ने नकल करना चाहिए मगर 8 दिन कर पाए, 9वें दिन ना हो पाए। हाँ, बड़ा सीना खुला चाहिए भाई। हाँ, ये सब अल्लाह का फजल है, ये सब खुदादार चीजें होती हैं। आज बोलते हुए मुझे तकरीबन 28 दिन हो गए कंटिन्यू, कभी 2 घंटा कभी 1.5 घंटा, दिन भर सफर, रात भर तकरीर और जलसा। ठीक है, मैं की तो बैठ जाती है आवाज अल्हम्दुलिल्लाह साफ इधर वोल्टेज पूरे रहते हैं। अब मैं आपको आखिरी पैगाम देके जा रहा हूँ, जलसे से खड़े होकर नारे लगाएंगे कई नौजवान, और जब लगाना जब दिल कहे कि यार लगा, जबरदस्ती दिल अगर कहे कि बात लग गई दिल को, और दिल को ना लगे तो जबरदस्ती नहीं। लड़की ने कहा लड़की से, तूने मेरी बात मान ली, अब कुछ मांग तो ले, जा तू मेरा हाथ मांग दे दूंगी। कहने लगा चाहिए ही नहीं। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, तब लगाइएगा नारा, चाहिए ही नहीं। 40 दिन पहले मरा जा रहा था, अब चाहिए ही नहीं। कहने लगा जब दिल अंधा था, अंधकार था, अब तो इसमें उनके जलवे बस गए। कौन से जलवे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। दिल चमक गया, दिल लोगों तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जब पी लेता ना तो एक ही ऐलान करता पूरी दुनिया में, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पुलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नजराना कर दिया। लड़की बोली माँ, जब दिल को लगे तो नारा देना, अपने मजमे से जितने चाहो नारा देना। लड़की बोली माँ, आज तूने मुझे भी खुश कर दिया, बड़ी सच्चाई से पढ़ के आया नमाज। अब लड़की को कैसे पता सच्चाई से पढ़ के आया नमाज? कोई नमाज तुम पढ़ लो, मुझे क्या पता खुशू से पढ़ी के बना खुशू से पढ़ी, मुझे क्या पता सच्चाई से पढ़ी खुशू से पढ़ी ऐसी पढ़ी। तो पता है, मैं बता दूंगा कि इसने नमाज दिल से पढ़ी है कि बगैर दिल से पढ़ी है। तुम कहोगे मौलाना तो हाँ मैं बताऊंगा, अगर नमाज दिल से पढ़ी होगी ना तो खुराफातों से रुक जाएगा। इसलिए कि कुरान कहता है कि नमाज खुराफातों से रोक देती है। नमाज पढ़ के नाशी गलतियां पीस रहा तो समझ लेना खुराफाती है। जी जी जी। हज करके बग्गी बात खेल रहा तो समझ लेना कबूल नहीं है। हज करके लोगों की मेंढा काट रहा तो समझ लो हाजी जी घपला करके आया है। बात हाजी ऐसा होता है कि फावड़ा करने से नहीं कर रहा, हमको हज करिए घपला है। नमाजें पढ़ने के बाद अगर झूठ बोल रहे हो तो नमाजों में घपला है। नमाजें पढ़ने के बाद अगर हराम काम कर रहा तो घपला है। इसलिए कि अगर नमाज कबूल हो जाए तो हर बुरी बात से रोक देती है। सुभान अल्लाह बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये बुरी बात से रोका तो लड़की को यकीन आ गया कि दिल से बढ़ के आया, कबूल हो गई इसकी, ठोकर मार दिया इसने हुस्न पर। कहने लगी एक काम ना कर, आज खुदा से मांग तेरे ऊपर रब की रहमत बरस गई। सुभान अल्लाह। मांग आज, मैं गवाह हूँ, जो तू मांगेगा ना खुदा से वो खुदा तुझे दे देगा। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान सुभान अल्लाह। मांग ले जो चाहे मांगना है। कहने लगा मांग
मांगा है मैंने खुदा से, जिसे मांगा है वो रब ने मुझे दे दिया। कहा फिर भी मांग। तो क्या मांगता? पूरी दुनिया तो दिल से निकल चुकी थी, अब दुनिया में तो बस एक ही मोहब्बत थी, दिल में तो एक ही मोहब्बत थी। वो मोहब्बत किसकी थी तुम जानते हो? मदीने वाले की थी। कुछ नहीं मांगा, वही झूम के हाथ उठा के मांगने लगा। मांगा तो क्या मांगा? जलसे में आने वालों बेदम शाबाशी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं। लड़का मदीने की गली में खड़े होकर झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू कलम करना वो चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरी राह। वाह 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 वाह। अच्छा बच्चा है कुर्बान, अच्छा है कुर्बान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रखे आपको, आपके जज्बात को सलामत रखे। अब कुछ नहीं चाहिए आका, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आपके जज्बात मैं और बात पेश करता हूं, जलसा कामयाब नहीं बहुत ज्यादा कामयाब चलिए कमेटी वालों की फरमाइश, आपकी फरमाइश मैं एहतराम करके बोलता हूँ। कल मुझे बड़ा लंबा तकरीर करना, इलाहाबाद के आगे तकरीर करना मुझे कल, अभी सफर शुरू कर दूंगा मैं। बस सुनी जहां आए दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया ये है। बेशक वारसी का शेर नहीं बल्कि नबी की हदीस की तर्जुमानी है। बेशक 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 बेशक। एक सहाबी है जिनका नाम है रबिया। क्या नाम है? जोर से बोलो। रबिया। ये नबी को वुजू कराते, लोटा भर के लाते, वुजू कराते, लोटा भर के लाते।